हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से डीसी मैथ्स पार्टन पे, जहां हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सीजीबीएसई क्लास 10th के मैथ का चैप्टर वाइज सोल्यूशन, जिसमें हम देख रहे हैं चैप्टर 1 पॉलिनोमियल बहुपद। और पॉलिनोमियल में हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, जहां हमने बहुत कुछ सीखा है। और इसी के साथ आज इस तीसरे वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को क्या मैं कर सकता हूं। जी हाँ, चैलेंज है आपके लिए भी कि क्या आप कर सकते हैं पहले, क्योंकि हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में पूरी बेसिक कहानी इसकी देख ली है। चलिए तो देखते हैं हम कैसे इसको करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 की बारी है। तो भाज्य है जिसको हमें भाग देना है, अर्थात पी ऑफ एक्स डिविडेंड ये, और जिससे हमें भाग देना है, जो भाग करेगा उसको, है ना, भाजक जी ऑफ एक्स ये दिया गया है। और विधि का नाम आपको पता है क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, दीर्घ भाजन विधि से हम इसको क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहां लिखा जाएगा आपका डिवाइड होने वाला अर्थात भाजक भाज्य को। तो ये है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। अगर आप देखें तो क्या ये सही तरीके से लिखा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। क्या होता है सही तरीका? तो घात क्या होना चाहिए हमारा, घटता हुआ होना चाहिए। जो चर के घात है वो क्या होना चाहिए, घटते क्रम में नहीं है, होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या करना है, हम उसको सबसे पहले लिख लेना है। तो ये तो है 3, 2, 1 एंड 0, ठीक। इसके बाद हमें इसको डिवाइड किससे करना है, हमें करना है इसको डिवाइड 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से। क्या यहाँ ये जो डिवाइजर है, ये जो भाजक है, वो भी सही तरीके से लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये रहा घात 2, ये रहा घात 1 और ये रहा घात 0, मतलब बिल्कुल सही तरीके से ये चीजें लिखी हुई हैं। आइए चलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू इसको हम जल्दी से भाग देते हैं और पता लगाते हैं कि क्या आने वाला है इसका शेषफल और भागफल। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि हमारा मेन उद्देश्य हमारा क्या है, मेन पर्पस ये है कि हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, और कैसे डिलीट करेंगे इसको हमें पता लगाना है। तो हमने देखा था कि जिस प्रकार हम 35 या 37 को हमने डिवाइड किया था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 5 से। तो क्या कहानी होती है कि 5 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 37 मिल जाए। पॉइंट में डिवाइड, पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। और तो आप कहते हैं कि सर 7 का मल्टीप्लाई करने पर हमें 35 मिलता है, जो कि इसके पास वाला नंबर है, और 2 हमें रिमाइंडर के तौर पे मिलता है। तो सेम यही बातें कि इस 2x स्क्वायर में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2x क्यूब मिल जाए। और इसको पता लगाने का तरीका हमने देखा था कि क्या करिए आप, इधर जिसको मुझे डिवाइड करना है उसके फर्स्ट टर्म को क्या कर दीजिए, इधर के इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको वो मिल जाएगा। इधर है ये 2 से 2 कैंसल, घातांक का नियम, डिवीज़न हो और बेस सेम हो तो घातें क्या हो जाती हैं, घटती हैं। तो x टू द पावर 3 माइनस 2, तो x। तो यहाँ पे क्या करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमें करना होगा x का मल्टीप्लाई किससे, 2x स्क्वायर। अब जब 2x स्क्वायर से होगा तो इस पूरे से होगा, कहने का अर्थ है इस पूरे से होगा। पहले में हम इस फर्स्ट टर्म और इस फर्स्ट टर्म से ये चूज करते हैं कि कौन सा हम क्या लेने वाले हैं, वो गुना करने वाला टर्म लेने वाले हैं जिसके थ्रू हम इसको कैंसल कर सकें। तो हमें मिल चुका है x। तो x का जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, तो आएगा आपके पास 2x क्यूब। जब इसी x का माइनस 4x से होगा तो माइनस 4x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। x का जब प्लस 3 से होगा तो प्लस 3x। आइए इसको माइनस करते हैं, तो इसका माइनस साइन, ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा और ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल। और यहाँ आप देख पा रहे हो तो ये रहा प्लस 4x स्क्वायर और यहाँ माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ से बच जाएगा x स्क्वायर और साइन रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 4x स्क्वायर के साथ प्लस है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस और माइनस प्लस, तो 3x और x हो जाएगा 4x, कॉमन साइन माइनस इसीलिए माइनस, और प्लस 3 आपका
आ जाएगा नीचे। चलिए अब हमारा टारगेट है एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को मुझे क्या करना है, यहाँ से हटाना है, यहाँ से कैंसिल कराना है। तो क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। वही कि फर्स्ट टर्म को उसके फर्स्ट टर्म से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये रहा, एक्स स्क्वायर को मैं 2x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा ऊपर में 1 और नीचे में 2। इसका अर्थ है कि अब की बारी मुझे क्या करना है स्टूडेंट, अब की बारी मुझे प्लस, क्योंकि पॉजिटिव है तो प्लस 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 का जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x स्क्वायर में 1/2 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया जा सकता है और बच जाएगा x स्क्वायर इंटू 1, दैट मीन्स x स्क्वायर। तो जब इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ आएगा x स्क्वायर। जब 1/2 का माइनस 4x से होगा तो यहाँ तो पहली बात माइनस, और 2 से ये 4 को हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा 2। चलिए देख ही लेते हैं यहाँ 4x इंटू 1/2, 2 1 2, 2 2 4। तो यहाँ बचेगा 2 इंटू एक्स, 2x इंटू 1 2x। तो यहाँ बच जाएगा 2x, और 1/2 का जब 3 से होगा तो यहाँ बचेगा आपका 3/2। आइए स्टूडेंट इसको माइनस करते हैं। क्या आएगा, माइनस साइन, इसका साइन चेंज करेगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये प्लस हो जाएगा माइनस। आई होप आप लोगों को साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी के नियम बिल्कुल पता हो, और ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा। यहाँ पे माइनस 4x, यहाँ पे प्लस 2x। माइनस और प्लस होता है आपका क्या, माइनस, तो 4x माइनस 2x हो जाएगा आपका 2x। चूँकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और 4x बड़ा है, इसीलिए इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस साइन, और माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 3 माइनस अगर 3/2 करते हैं तो 3 माइनस 3/2 करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 3 6, 3 1 3। तो ये हो जाएगा आपका 3/2, कितना, प्लस 3/2। क्या अब इसके आगे हम डिवाइड कर सकते हैं? क्या कहता है नियम, कब हम डिवाइड कर सकते हैं और कब नहीं? तो नियम यह है कि हम तब तक डिवाइड कर सकते हैं जब तक कि ये जो रिमाइंडर है, ये जो शेषफल आ रहा है वो क्या हो, इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो। किससे बड़ा हो, भाजक से। हम देख रहे हैं कि x की घात क्या है स्टूडेंट, 1 है, और यहाँ x की घात 2 है। तो अब इस केस में ये टर्म क्या हो गया, इस टर्म से छोटा हो गया। तो हमारा डिवीज़न यहीं तक रुक जाएगा, हमारा डिवीज़न यहीं तक रुक जाएगा। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, हमें आंसर के रूप में मिलेगा आपका, पहली चीज़ भागफल लिखना होता है। भागफल कोशेंट आपका है x प्लस 1/2 एंड शेषफल रिमाइंडर आपका आ जाएगा -2x प्लस 3/2। ये हो गया, यही हमारा आंसर है। एग्जाम में बिल्कुल आपको ऐसे लिखना है, बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगर कोई डाउट है इससे तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं हमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने एग्जाम्पल नंबर 4 को बड़े ही आसानी से और ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है एग्जाम्पल नंबर 5 की। चलिए देखते हैं इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे डिवाइड करना है। यहाँ पे कुछ नई चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से भी कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कैसे करने होते हैं, तो बड़े ही ध्यान से आप समझिएगा इसको। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मेरा भाज्य है, मेरा भाज्य जिसको मुझे डिवाइड करना है, भाज्य है 2x³ प्लस
4x माइनस 3। ध्यान देने वाली बात कुछ इस तरीके से है कि क्या आपको ये बिल्कुल सही तरीके से दिख रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर, क्या मिसिंग है? x टू द पावर 2 अर्थात घात 2 जो है वो मिसिंग है। अब मिसिंग है तो क्या करेंगे? मिसिंग है तो हम उसको लाएंगे। कैसे लाएंगे? तो आप ज़रा देखिए कि मैं क्या लिख सकता हूँ इसको। तो आप हल करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो ये दिया है में लिखा जाता है, ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने बताना ये भूल गया है कि ये दिया है का सेक्शन है। दिया है के बाद है ना, गिवन लिखने के बाद आपको चीज़ों को देखनी है अच्छी तरीके से। है तो डायरेक्ट आप मेथड लगाएंगे, नहीं है तो सही चीज़ करेंगे कि भाज्य को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। किस प्रकार से? कि p ऑफ x वही रहेगा। यहाँ मैक्सिमम पावर है 2x की घात 3, क्या नहीं है? क्या नहीं है? x की घात 2। तो हम क्या करेंगे? उसको 0 के साथ गुणा करके लिख देते हैं स्टूडेंट। आपको पता होगा कि 0 के साथ कोई भी अगर हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा और 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा इक्वेशन बैलेंस रहेगा, जैसे हमें दिया गया है वैसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या आएगा? पावर 1 आएगा। तो पावर 1 में है 4x और पावर 0 माइनस 3। क्या बातें समझ में आई? समझ में आई तो बिल्कुल कमेंट में बताना ना भूलिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अब इसको हमें कैसे करना है। तो ये रहा मेरा भाज्य और ये रहा भाजक। तो यहाँ से हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब हम इसको जल्दी से करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता हो चुका है कैसे करना है। तो चलिए x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x क्यूब मिल जाए। तो आप कहेंगे कि सर आप क्या करिए कि 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए x के साथ, तो मिल जाएगा 2x क्यूब। 2x क्यूब जब इस 2x स्क्वायर का -2 के साथ होगा तो यहाँ आएगा -4x स्क्वायर। माइनस करेंगे इसका साइन माइनस, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ये तो हो जाएगा आपस में कैंसिल। ये रहा प्लस, ये रहा प्लस, दोनों ही x स्क्वायर वाला टर्म। तो यहाँ आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर। बाकी एज इट इज़ हम नीचे नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4x स्क्वायर को मुझे एलिमिनेट करना है, यहाँ से हटाना है। तो क्या आएगा? सबसे पहली बात तो पॉजिटिव, तो 4 आएगा। x का स्क्वायर है तो यहाँ x पहले से है तो एक x अगर मैं ला देता हूँ, अर्थात 4x का जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपना 4x स्क्वायर। 4x का जब -2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो आएगा आपका -8x। चलिए माइनस करेंगे, इसका माइनस ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपस में कैंसल। और प्लस और प्लस, प्लस और प्लस प्लस, तो 8 + 4 आपका आएगा 12x और यहाँ -3। चलिए यहाँ x है और 12x चाहिए, तो आप कहेंगे कि 12 का मल्टीप्लिकेशन अगर x से हो जाए तो आएगा आपका 12x और -2 के साथ होगा तो -24। आगे बढ़ते हैं। माइनस होगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये तो कैंसल हो जाएंगे और माइनस और प्लस होता है माइनस, और तो 24 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 21 और पॉजिटिव साइन के साथ। चलिए तो इस तरीके से, इसलिए आपका जो भागफल आया, वो कितना आया? वो आया आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 एंड शेषफल जो है स्टूडेंट वो आया आपका +21। यही आपका आंसर है। बिल्कुल आसानी से हमने इसको कर लिया है। सबसे मोस्ट IMP आपका ये है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कैसे हमें टर्म बनाना है। जो टर्म नहीं रहेगा उसको उसको क्या कर देना है, उस चर के साथ, जो भी चर में दिया होगा आपका जो पॉलिनोमियल है, जैसे कि यहाँ x में है तो उसको 0 के साथ उस घात का मल्टीप्लिकेशन करके हमें लिख देना है। चलिए अब विभाज्यता सूत्र पर आधारित एक क्वेश्चन देखेंगे और इसी के साथ ये उदाहरणों का क्रम हम
यहीं पे फिर रोक देंगे और बढ़ेंगे हम प्रश्नावली की तरफ। तो चलिए हम देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन को। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 को, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, कि यदि भाजक 3x + 1 भागफल 2x - 1 और शेषफल 4 हो तब भाज्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दे दिया गया भाजक, भागफल और शेषफल बता दिए गए स्टूडेंट, और आपको फाइंड करना है क्या, आपको फाइंड करना है इसका भाज्य। भाज्य क्या होता है, उसको जब डिवाइड किया गया होगा तभी तो हमें भागफल मिला होगा, किसी को डिवाइड किया गया होगा तभी तो हमें भागफल मिला है, और किससे डिवाइड किया होगा, इससे डिवाइड किया होगा। ये रहा डिवाइजर भाजक, और कुछ बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं शेषफल। तो वो जो डिवाइड हमने किया है जिसको भी, उसको हमें पता करना है। तो इसको पता करने का एक तरीका होता है आपका क्या, विभाज्यता सूत्र, डिविजिबिलिटी रूल। अगर हम वहाँ देखें तो क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, क्या होता है विभाज्यता सूत्र, मैंने लिखवाया था उसको। तो ये रहा गिवन, फिर आपको लिखना है यहाँ कि यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो कि बाय डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता नियम से या सूत्र से, उसके अनुसार क्या होता है आपका भाज्य, भाज्य पता लगाना है आपको। तो भाज्य बराबर होता है भागफल गुणित भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। डिविडेंड आपको पता लगाना है, इज इक्वल टू होता है आपका डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए अप्लाई करते हैं इसको कि डिविडेंड भाज्य बराबर मुझे पता लगाना है, क्या होगा, भाज्य नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो डिवाइजर है आपका 3x + 1, कोशेंट भागफल आया है आपका 2x - 1 और रिमाइंडर है 4। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन हमने सीख लिया है, इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा है। तो इस 3x का इस पूरे के साथ होगा, तो 3x × 2x - 1 + 1 का पूरे के साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगा, और +4 साथ चलेगा। 3x × 2x, तो नंबर का नंबर के साथ, साइन का साइन के साथ, क्योंकि मैं बेसिक भी आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। बेसिक बहुत ज़रूरी है, बहुत स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि कैसे करना होता है। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप बिल्कुल मेरे बताए हुए मेथड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल सीख जाएंगे बेसिक से इसका मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव साइन है। सबसे पहले मेरा मानना है कि साइन से स्टार्ट की, साइन का जब साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस और प्लस होता है प्लस, जिसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं नंबर का, नंबर का जब नंबर के साथ होगा तो 3 × 2, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, एक्स का एक्स के साथ होगा तो हो जाएगा आपका x²। चलिए इसी तरह प्लस और माइनस होता है, -3 × 1 होगा आपका 3, x का कोई दोस्त नहीं तो साथ चलेगा। ये किसी भी चीज़ को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारा, वही चीज़ आता है। तो 2x - 1 + 4। आगे बढ़ते हैं, x² वाला कोई टर्म नहीं तो ये आएगा सबसे पहले। उसके बाद ये रहा -3x, ये रहा +2x। माइनस और प्लस होता है आपका स्टूडेंट माइनस, तो बड़े में से अगर छोटे को माइनस करेंगे 3x में से 2x अगर हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा x। चूँकि 3x बड़ा है और माइनस साइन लिया हुआ है इसीलिए -x आएगा। फिर नंबर का नंबर के साथ माइनस और प्लस फिर से माइनस, तो 4 - 1 आ जाएगा आपका 3, और 4 बड़ा है यहाँ पे तो +3। ये रहा अपना आंसर। अर्थात इसको जब हमने इस 6x² - x + 3 को जब हमने 2x - 1 से डिवाइड किया होगा तब जाके हमें क्या मिला है, ये जो है आपका
3x प्लस 1 से डिवाइड किया है, तब जाके हमें 2x माइनस 1 क्या मिला, भागफल मिला, और 4 जो है रिमाइंडर के तौर पे हमें मिला होगा। तो यही अपना आंसर है। ये 1 मार्क के लिए बिल्कुल फ्रेम करने लायक क्वेश्चन होता है आपका। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं प्रश्नावली के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर कोई आपको सुझाव भी हो तो बिल्कुल हम तक पहुंचाइए, ताकि हम अपने आप में बदलाव करें, हमारी टेक्निक में बदलाव करें, और हम अपने आप को परिष्कृत रूप में आपके सामने रख सकें। क्योंकि ये जो मेहनत चल रही है बिल्कुल आपके लिए ही है। आपका साथ होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।